और कुछ तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। 2014 से लेकर आज 2022 तक कुल 9वीं बार प्रधानमंत्री देश लाल किले से तिरंगा फहराने वाले हैं। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। केसरिया पगड़ी में प्रधानमंत्री नजर आए हैं और आज देखना होगा किस खास किस्म की पगड़ी वो पहन करके आते हैं। और उनका हर बार का संबोधन अलग होता है। हर बार के संबोधन में एक अलग थीम, एक अलग मिशन होता है जो कहना चाहिए देश के लिए। वो एक लक्ष्य रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि उनके भाषण में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज और एक बड़ा टारगेट हो सकता है। जैसे बताया भी गया, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, यानी भारत को दुनिया भर के लिए उपचार का एक आकर्षक केंद्र बनाने के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए एक हब बनाने के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। और इस बार की प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की ये एक अहम थीम हो सकती है। प्रधानमंत्री आज लगातार 9वीं बार देश को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष प्रसाद और गोनिका अरोड़ा लाल किले पर इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो आप सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की, भारत 75 वर्ष पूरे कर रहा है आज़ादी की, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोनिका आपको भी, मनीष आपको भी। और मनीष से सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि मौका इतना खास है, पूरे देश में जश्न चल रहा है, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या खास बंदोबस्त हैं? आज लाल किला और कितना भव्य लग रहा है और क्या खास तैयारियां की गई हैं? मनीष। सौरभ, सबसे पहले आजादी के इस अमृत महोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, देश आत्मनिर्भरता का प्रतीक यहाँ पर एटैक्स गन के साथ आपको यहाँ पर हर एक झलक दिखाई देगी। ये पहला मौका है जब यूएई, उज्बेकिस्तान, यूएस, यूके समेत जो कैडेट्स हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर हैं। और ये भारत का दमखम दिखाता है। 14 कंट्रीज ने अपने कैडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर भेजा है। कुल मिला के 126 कैडेट्स इस समय इस रेड फोर्ट के ठीक सामने होंगे, जहां पर देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक और संकेतात्मक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर एटैक्स गन तक का जिक्र करते हुए दिखाई देंगे। पूरी तैयारी की गई है। एक तरफ जहां इस समय सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, तो उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये आजादी का अमृत महोत्सव सबसे ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इस समय स्वतंत्रता का ये 75 साल, और इस 75 सालों में जिन लोगों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, देश को उन्नति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, उन सभी की तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। देश की आत्मनिर्भरता का जिक्र हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं और इसकी पूरी रवानगी यहां पर दिखाई देगी। एक तरफ जहां एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ का लगाया गया है, तो वहीं 48 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एटैक्स गन, जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह से तैयार किया है टाटा और भारत फोर्ज के द्वारा, वो यहां पर दिखाई देगी। 126 वो कैडेट जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 14 अलग अलग देशों से आए हैं, जिसमें से यूएई भी शामिल है। तो आप ये समझिए, देश का दमखम इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ रहा है। उसके अलावा करीबन 5,000 की संख्या में एनसीसी कैडेट होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी बच्चों से मिलेंगे। इस बार गार्ड एयरफोर्स की है, यानी जब 7:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाल किले की प्राचीर पर होंगे, तो उस दौरान ध्वजारोहण करते हुए एयरफोर्स के ऑफिसर होंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री का सैल्यूट इस बार इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये बताता है कि भारतीय वायुसेना का गार्ड है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि इस समय जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो निगरानी भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो ये पूरा एरिया है उसे कॉर्डन करते हुए सर्विलांस भी किया जा रहा है। और ये इस समय लाल किला है जो देश का गौरव का प्रतीक है। और इसी लाल किले की प्राचीर से ठीक 7:32 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। सौरभ, सबसे खास बात यह है कि 21 तोपों की सलामी हमेशा से 25 पाउंडर गन से दी जाती थी, लेकिन इस बार ये पहला मौका है जब 21 तोपों की सलामी में से 21वां गोला एटैक्स गन, यानी एडवांस जो टो गन है, आर्टिलरी टो गन सिस्टम है, उससे दिया जाएगा, जिसे पूरी तरह से डीआरडीओ ने तैयार किया है। और 1 मिनट में 5 गोले दागने वाली ये एटैक्स गन को यहां पर रखा गया है। और उसके साथ साथ 25 पाउंडर गन, जो कि सेरेमोनियल बैटरी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है,
चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या मार्टियर्स डे हो, उसको भी यहाँ पे 21 तोपों की सलामी देगी। तो देश का गौरव है। वहीं एक और तस्वीर आपने देखी सौरभ, लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पर जो इस समय द पागल्स ऑफ इंडियन आर्मी जिन्हें कहा जाता है, राजपूत रेजिमेंट, उन्होंने ध्वजारोहण किया है। तो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर लाल किले की ये प्राचीर, हर जगह आत्मनिर्भरता का प्रतीक और आजादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए इस समय पूरा देश हर घर तिरंगे के अभियान में जुड़ा हुआ है। और हम भी इस माध्यम से, इस लाल किले के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर कुल मिला के 10,000 की संख्या में जो लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, वो देश के इस गौरव को अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, और उसके साथ साथ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक हर एक, चाहे वो उपकरण हो या देश का डेवलपमेंट हो या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सब जगह हो, उन सभी जगहों की आज एक साथ एक जगह पर यहां पर तस्वीर दिखाई देगी। लाल किले पर इस 75 साल में जिन लोगों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, उन सभी की तस्वीर यहां पर लगाई गई है। और प्रधानमंत्री इसी तस्वीर के जरिए इन सबको बताएंगे भी, इनका जिक्र करते हुए, और देश का जो आगे का रोड मैप है उसका भी जिक्र करेंगे। सौरभ जी मनीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से थोड़ी देर पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जय हिंद के साथ पूरे भारतवासियों को बधाई संदेश दिया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के कोने कोने से, जहां पर हमारे वीर सपूत जो कि सीमाओं पर डटे हुए हैं, वो वहां पर झंडारोहण कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार आज आपको लाल किले की प्राचीर पर नजर आएंगे, जहां पहले झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। देखिए, लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले की सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। 1,000 हाई स्पेसिफिकेशन कैमरे लगाए गए हैं। एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी तैनात किया गया है। तो लाल किले पर करीब 7,000 गणमान्य लोग आज जुटेंगे। तो इसीलिए लाल किले के आसपास जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बहुत कड़े किए गए हैं। 10,000 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 1,000 हाई स्पेसिफिकेशन कैमरे भी आज लगाए गए हैं। वहीं एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी तैनात किया गया है। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। इसके साथ ही साथ पैनी नजर रखी जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरे देश भर में आजादी की जश्न मनाया जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। लखनऊ, जम्मू, राजौरी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सिलीगुड़ी से भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कोई भी जश्न आजादी में खलल ना डाल सके, इसके लिए हमारे जवान आज के दिन भी डटे हुए हैं और हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।